एक दिन सीमा अपने गांव में पुरानी लोहे की जादुई नल चक्री घुमाती है। अचानक पानी की जगह चमचमाते नीले नीलम रत्न बाहर गिरने लगते हैं। सीमा ये देखकर हैरान रह जाती है। सीमा जल्दी जल्दी उन चमकते नीलम रत्नों को टोकरी में भरने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। सीमा उन रत्नों को लेकर शहर के सुनार के पास जाती है। सुनार जब असली नीलम देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सारे रत्न खरीद लेता है और सीमा को ढेर सारा पैसा दे देता है। लेकिन सीमा लालची नहीं होती। रास्ते में उसे गरीब गर्भवती भिखारी औरत मिलती है जो कई दिनों से भूखी होती है। सीमा बिना सोचे सारा पैसा उस औरत को दे देती है। अगले दिन सीमा फिर से जादुई चक्री घुमाती है। इस बार उससे और भी ज्यादा नीलम रत्न निकलने लगते हैं। सीमा उन रत्नों को अपने पास रखने के बजाय गांव के गरीब लोगों में बांट देती है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव में पक्के घर, स्कूल और अस्पताल बनने लगते हैं। पूरे गांव की जिंदगी बदल जाती है। कुछ ही समय में ये गांव खुशहाली से भर जाता है और लोग इसे नीलम नगर के नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन एक रात दो लालची चोरों की नजर उस जादुई चक्री पर पड़ जाती है। वे चुपके से उसे चुराने की योजना बनाते हैं। रात के अंधेरे में चोर चक्री को जमीन से उखाड़ लेते हैं और भागने लगते हैं। सीमा उन्हें देख लेती है और उनके पीछे दौड़ पड़ती है। दौड़ते दौड़ते सीमा ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है और चोर चक्री लेकर दूर निकल जाते हैं। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी फैलती है और भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य शक्ति देखकर चोर डर जाते हैं। भर के मारे चोर जादुई चक्री छोड़कर भाग जाते हैं। सीमा फिर से उस जादुई चक्री का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती है। नीलम नगर हमेशा खुशहाल रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।